कल एक्चुअली करीब 8:55 की बाद की वीडियो में कुछ वॉइस का इश्यू आया और वो कोई ग्लिच था और उसकी वजह से वॉइस नहीं आ पाया। तो बेसिकली मैं आप लोगों को जो इसमें बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में मैंने सिग्नल पास ऑन किया था। वो सिग्नल पास ऑन किया था सेल का, और ये प्रिडिक्टिव लेवल का मतलब डायरेक्टली ये है कि वेयर टू एंटर एंड वेयर टू एग्जिट। मैं कंटिन्यूसली शॉर्ट में हूँ, कई दिनों से हूँ, और कब से हूँ वो सारी चीज़ें इसमें मैं बता रहा हूँ। तो मॉर्निंग में जो सेल सिग्नल दिया था वो एग्जैक्टली देखिए, ऑरेंज लाइन टू ऑरेंज लाइन, ऑरेंज एक्वा ऑरेंज, ऑरेंज एक्वा ऑरेंज, ऑरेंज एक्वा ऑरेंज, राइट। सो दीज आर द मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल आपको लाइनें दिख रही हैं, बट मल्टीपल लाइन का सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट और पुल बैक एंट्रीज के लिए यूज़ है। मेन लाइंस सिर्फ ये तीन, एक्वा ऑरेंज एक्वा। सो पहले क्या किया, पहले मैंने कल की क्लोजिंग से उसको कैलकुलेट किया। क्लोजिंग से कैलकुलेट करने के बाद सेल सिग्नल जनरेट हुआ। उसके बाद डे हाई, जो दिन का हाई बना, यानी ये 80,253 का जो हाई बना था, उस हाई से अगर देखा तो एग्जैक्टली मेरे पास फाइंड आउट हो रहा था कि आई एम ऑन द थर्ड स्टेप। मीन्स आई हैव द टू प्रेडिक्टिव लेवल। फर्स्ट क्लोज, इमीडिएटली नीचे क्लोज दिया, रेजिस्टेंस किया, देन केम बैक डाउन, स्ट्रेट वे डाउन आता रहा। ऐसे ही निफ्टी में और सेम टाइम अगर बात करें तो फिर सेंसेक्स में और बैंक एक्स में देखिए, ये मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं, मैं भी दिखा देता हूँ एक बार, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो एग्जैक्टली ये सेल एट पर्टिकुलर पॉइंट, बैंक एक्स में भी एग्जैक्ट वैल्यू, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। देखिए कल के हाई को, पहले कल के क्लोज से देखा गया, उसके बाद कल के हाई को अगर देखें तो कल के हाई के मेजरमेंट के साथ वो एग्जैक्ट लो प्रेडिक्टिव होता है। सो निफ्टी, अब ये देखिए कल का जो क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली एक एक्वा लाइन पे हुआ है। एक्वा लाइन्स आई मीन टू से बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि वो एग्जैक्ट लाइन पे अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे है। तो कल अगर गैप अप हुआ, आई मीन टू से मंडे को अगर गैप अप हुआ, 905 के ऊपर रहा और मेंटेन किया, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट की बात करूँ तो मैं 51,111 तक देख सकते हो। उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाएगी, उस टाइम के लिए बुलिश रह सकती है, शायद 1-2 दिन के लिए बुलिश रहेगी। अगर यहीं से गैप डाउन होती है, जैसे निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 देखिए एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज हुआ, लेवल के बाद अगर कल डाउन होता है तो दोबारा से लो कटने का वेट कीजिए। जब तक लो के पास नहीं आएगी तब तक वो बुलिश रह सकती है, या फिर मार्केट को स्टेबल कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा फॉल था तो मार्केट स्टेबल भी हो सकती है इस प्राइस पॉइंट पे। तो वेट कीजिए कि एक हाई लो ब्रेक हो, मीन्स ये जो लास्ट हाई लो है ये ब्रेक हो कहीं ना कहीं। 24,000 से लेके अब ये 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट आप क्या करें, 400 पॉइंट से लेके सीधा 300 पॉइंट टूटा और 150-200 सॉरी ये यहाँ पे 150 पॉइंट ऊपर रिट्रेसमेंट कर गया। सो ऐसे ही इनमें है सभी में। तो वेट कीजिएगा, अगर लो कटेगा या हाई कटेगा, मीन्स कल अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर मेंटेन करता है, एक्वा लाइन के ऊपर मेंटेन करता है, जो कि मैंने पोस्ट की हुई है, एक्वा लाइन के ऊपर मेंटेन करता है, तो ये बाजार कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए ऊपर स्टेबल रह सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, फिर से रिट्रेसमेंट पे जा सकता है। लाइव चार्ट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली वी कैलकुलेटेड एट क्लोज, पहले क्लोज से कैलकुलेट किया गया, क्लोज से एग्जैक्टली मार्केट ने डायरेक्ट लो बनाया, और देखिए हर एक लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ट्रेंड में एक रिवर्सल का कर रही है। अब बेसिकली हमारी यहाँ पे लाइन जो है वो ख़त्म होती हैं, तो मैंने एक्वा लाइन से ही, मीन्स उसको प्रेडिक्टिव हाई को एक्वा लाइन से एक्वा लाइन, इसको हाई मैंने एज्यूम किया, और एग्जैक्टली एक्वा लाइन टू एक्वा लाइन, मीन्स इट विल बी कंप्लीटेड द 1 2 3 4 5 6 स्टेप फ्रॉम देयर। तो बाकी सभी लेवल्स सिर्फ रिट्रेसमेंट के काम आते हैं। सेंसेक्स में भी वही, पहले क्लोज से मैंने जो सेल सिग्नल दिया था टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे मैंने मॉर्निंग में ही मैंने सेल एंट्री दी थी, सेकंड कैंडल पे सेल करवाया था, और सेकंड कैंडल के सेल एंट्री दी थी कि यहाँ से आप कॉन्फिडेंटली एक सेल बना सकते हो और मार्केट क्रैश होने के चांसेस हैं।
तो मैं कोई सिग्नल या टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक हेल्पिंग टूल, एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि मेरे लेवल कह रहे हैं, मेरा टाइम और प्राइस कह रहा है कि अभी मार्केट क्रैश हो गई। पहले क्लोजिंग से देखा, फिर उसको हाई से देखा, तो एग्जैक्टली आई फाइंड आउट लो, एग्जैक्टली हाई से एग्जैक्टली आई फाउंड आउट द लो। अगर बात करें तो इसको अगर ऊपर लेके जाएं या फिर यहाँ से अगर वैल्यू ऐड करें, 101, ये बेसिकली 1 प्राइस है, 1 और 96 प्राइस है। तो यहाँ से एग्जैक्टली उसको एक्वालाइन का सपोर्ट मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी में पहले क्लोजिंग से देखा गया, क्लोजिंग से क्रैश पे था, डाउन में था, तो इस कैंडल पे मैंने सेकंड कैंडल पे सेल दिया। देन आफ्टर अगर डे हाई की बात करें तो डे हाई फर्स्ट कैंडल का इज नॉट कंसिडरेबल हाई, और यहाँ से सुनिए हम ले लेते हैं राइट। तो बेसिकली ये इसको सपोर्ट कर रहा था, एक्वालाइन के नीचे था। द थर्ड स्टेप मीन्स देखिए डिस्टेंस विल बी सेम, और ये स्टेप यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज है तो इस वजह से तो स्टेप आउट हुआ और सपोर्ट लिया, वो बैक अप डाउन। दैट्स राइट एवन एंड दैट्स अ पॉइंट ऑफ रिवर्स। मीन्स अभी अगर बात करें तो देखिए मार्केट 400 के नीचे, कल के लो के नीचे अगर जाएगा तो मार्केट और गिरेगा। अगर यहाँ की बात करूँ तो मैं 287 के नीचे, 50,287 के नीचे काफ़ी मंदा देख रहा हूँ। ये 600-700 पॉइंट का डिस्टेंस है, बट ये डिस्टेंस इजीली कवर हो जाएगा। मार्केट स्टेबल हुआ, उसके बाद गैप डाउन, देन गो। कल के क्लोज से ही एग्जैक्ट लो हाई से बात करें तो भी सिमिलर लोज पे रिएक्ट किया गया। ये कल का हाई था, राइट। तो ये प्रेडिक्टिव लेवल बेसिकली एंट्री हम एक पर्टिकुलर लेवल पे करते हैं, उसके बाद उस वैल्यू को चेकआउट करते हैं। तो इसमें डेली चार्ट का भी मैंने आपको कल स्क्रीनशॉट भेजा है कि मैंने कैसे उसको प्रेडिक्ट किया। डेली चार्ट में बेसिकली डेली चार्ट में द कंप्लीट फ्लो डाउन, ये एक रिट्रेसमेंट थी। देखिए फिन निफ्टी ने एग्जैक्टली 23,223 को टेस्ट किया, देन पुल बैक एंड इस केम बैक टू ऑरेंज लेवल से दोबारा फॉल की तैयारी थी, इसलिए बार बार इसको सेल कराया जा रहा था। ये रिट्रेसमेंट, जैसे अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आती है तो बेसिकली ऑलमोस्ट 50% का एरिया है दोनों लेवल पे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग डाउन कम्प्लीटली। फिर निफ्टी में भी, निफ्टी 50 में भी सेम था, 24,214 का लेवल था। बार बार जैसे ही लेवल के नीचे आ रहा था तो उसको सेल किया जा रहा था। परसों की मार्केट में एग्जैक्टली दोबारा से टेस्ट किया गया, परसों की मार्केट में दोबारा टेस्ट हुआ बैंक निफ्टी, और टेस्टिंग पे ही वो वहाँ से रिवर्स हुआ। सेम टाइम बैंक एक्स में भी टेस्टिंग हुई, देन केम बैक फॉल डाउन। 79,227 का वैल्यू था, मार्केट कल 79 समथिंग कुछ गया, 79,156 समथिंग गया है। तो मैंने शायद वो क्लोजिंग टाइम पे वेट ये कुछ स्टक हो रखा है। देखिए डेली चार्ट एनालिसिस था, तो डेली चार्ट पे एग्जैक्टली मार्केट रिट्रेसमेंट जब हुई तो वहाँ से ही कंटिन्यूसली सेलिंग में बने रहे, बार बार टेस्टिंग। परसों दिन फिर से टेस्ट हुआ, तीन दिन पहले, 4 दिन पहले टेस्ट हुआ था। कल जो 4 प्राइस कैंडल और ये फॉर्मेशन बनी थी, तो ये भी कंफर्म कर रही थी निफ्टी 50 में कि यस मार्केट ट्रेंडिंग डाउन अगेन, और मार्केट में कोई बुलिश सिनेरियो नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट आया था, रिट्रेसमेंट आया, टेस्ट हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 50,190 आके जा चुका है। जब इसने पहली बार मूवमेंट ली तो ही इसने इतना बड़ा मूवमेंट ले लिया था, पुल बैक किया, एग्जैक्ट लेवल तक आया, ऑरेंज लेवल तक आया, फॉल डाउन दोबारा से,
अब वेट कीजिएगा, कल मार्केट स्टेबल हो, एक दो दिन लो के नीचे जाए, इस लेवल का ध्यान रखिएगा। 214 और चीज़ें, ये ऑलरेडी नीचे है तो गैप डाउन की उम्मीद है। अगर अच्छा खासा गैप डाउन हुआ तो मार्केट क्रैश हो जाएगी। मिड कैप में कल ही टेस्ट किया है, तो मिड कैप में भी बेसिकली बड़े अच्छे लेवल पे सेलिंग प्रेशर बना था। और सेम टाइम फिन निफ्टी सिर्फ मैं इस प्रिडिक्टिव लेवल की वजह से कि मार्केट हैज़ टू बी क्रैश, यहाँ पे 12,318 आनी चाहिए, ये 23,223 ये ऑलरेडी आगे जा चुकी है। देखिए एग्जैक्टली उसने क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद ऊपर, और वहाँ से मार्केट एकदम स्टेबिलिटी बना के वापस अब नीचे आ रहा है। सेंसेक्स, बैंकेक्स में परफेक्टली बार बार एक प्राइस पॉइंट पे मेंटेन कर रहा था, तो कल के लिए ऑब्वियस था मेरे लिए कि मार्केट आज लो ब्रेक करके नीचे जाएगा और क्रैश हो जाएगा। तो सेंसेक्स, बैंकेक्स, तो इन लेवल का ध्यान रखिएगा। एक्वालाइन के जो लेवल हैं थोड़ा स्लो डाउन करके देख लीजिए वीडियो, और एक्वालाइन के जो लेवल्स हैं इन लेवल का ध्यान रखिएगा, इनके नीचे मार्केट रहे तो मार्केट और क्रैश होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि गैप अप ओपन किए, जो रिट्रेसमेंट आए उसके वजह से गैप अप ओपन करें, और गैप अप ओपन करके मार्केट को स्टेबल करने की कोशिश की जाए। मार्केट हो सकता प्राइस पॉइंट पे ही रुक सकती है, कि जैसे कल कंसोलिडेशन हुआ, डे बिफोर यस्टरडे कंसोलिडेशन में फंसा था। जब भी दो लेवल, अगर मैं लेवल पास ऑन करूँगा तो जब भी दो लेवल के बीच में मार्केट रहे तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। दो लेवल के बीच में मार्केट का रहने का मतलब है कि मार्केट पूरा दिन कुछ नहीं करेगी, कंसोलिडेट करेगी, और आपके कॉल पुट के जो प्राइसेस हैं, जो हम इंडेक्स लेवल करते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं आएगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले मार्केट 2-3 लेवल के नीचे ऊपर, मीन्स अगर मार्केट एक्वालाइन के नीचे गैप डाउन खुलती है, उसके नीचे जाती है तो जाने दीजिए, फिर से एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। डाउन ट्रेंड है, ऑब्वियसली बड़े बड़े मूवमेंट आएंगे। कल बैंकेक्स और सेंसेक्स में काफ़ी बड़े मूवमेंट आए, मल्टीपल एंट्रीज मिली, और मल्टीपल टाइम उसने रिएक्ट किया। तो कहीं से कुछ भी बाय करके आप कल बैठ सकते थे। एक डायरेक्ट स्ट्रेट वे ट्रेंड रहा, तो स्ट्रेट वे ट्रेंड के लिए थोड़ा इंतज़ार करके ट्रेड कीजिएगा, हड़बड़ाहट में ट्रेड ना करें। लगे कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है तो गैप अप ओपन हो के थोड़ा सा हाई बना के वापस मार्केट गिर सकता है, तो उस क्रैश का वेट कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, ये कल की डिटेल वीडियो का ही एक पार्ट है। बाकी मिलते हैं मंडे को, और ये प्रेडिक्टिव लेवल के बारे में और जानकारी होगी तो मैं पास ऑन करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू।